क्या आप जानते हैं, दिवाली की रात हम जिस माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो सिर्फ धन की देवी नहीं बल्कि सृष्टि की पहली समृद्धि है। पर क्या आपने कभी सोचा, क्यों देवी लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ? क्यों देवताओं और असुरों दोनों ने मिलकर उन्हें बाहर लाया? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कथा जिसने पहली बार धन, अमृत और सौंदर्य को जन्म दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध इतना लंबा चला कि देवताओं की सारी शक्तियां नष्ट हो गईं। स्वर्ग सूना हो गया, इंद्र का तेज मंद पड़ गया और धरती पर अधर्म बढ़ने लगा। देवता हताश होकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु बोले, देवताओं की शक्ति तभी लौटेगी जब तुम अमृत प्राप्त करोगे, पर अमृत छिपा है क्षीर सागर की अथाह गहराइयों में। देवताओं ने पूछा, प्रभु वो अमृत हमें मिलेगा कैसे? विष्णु ने कहा, उस अमृत को समुद्र मंथन से ही प्राप्त किया जा सकता है, पर अकेले देवता ये कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें अपने शत्रु असुरों से संधि करनी होगी। और यहीं से एक असंभव संगम हुआ। देवता और असुर दोनों ने एक साथ समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। समझिए, दो विपरीत शक्तियां, एक ही लक्ष्य, अमृतत्व का अमृत। मंदराचल पर्वत बना मथनी, वासुकी नाग बना रस्सी, और फिर शुरू हुआ सृष्टि का सबसे रहस्यमय प्रयोग, समुद्र मंथन। पहले समुद्र से निकला भयंकर विष हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता और असुर दोनों उस विष से भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर वो विष पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। उसी दिन से वे कहलाए नीलकंठ। विष के शांत होने के बाद समुद्र फिर से मंथित हुआ और अब निकलने लगे एक एक कर 14 दिव्य रत्न। और फिर आया वो क्षण जिसने इस ब्रह्मांड को पहली बार प्रकाश दिया। समुद्र की लहरें सुनहरी हो गईं, कमल का फूल खिला और उस कमल से प्रकट हुई मां लक्ष्मी। 4 हाथ, हाथों में कमल, आंखों में करुणा और तेज दोनों, जैसे सृष्टि ने पहली बार सौंदर्य देखा हो। हर दिशा से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता झुक गए, असुर निशब्द रह गए और स्वयं विष्णु ने मुस्कुराकर उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। वो क्षण था जब समृद्धि का जन्म हुआ। इसलिए लक्ष्मी जी को कहा गया समुद्र जा, यानी समुद्र से उत्पन्न। और जब लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ तो ये संसार संरक्षण और समृद्धि दोनों से पूर्ण हो गया। विष्णु रक्षक हैं, लक्ष्मी पालन करता। कहा जाता है, जब देवी वैकुंठ चली गई तो उन्होंने अपनी बहन ज्येष्ठा से कहा, जहां कलह और गंदगी होगी वहां तुम रहना, और जहां प्रेम, भक्ति और प्रकाश होगा वहां मैं रहूंगी। इसीलिए हर दिवाली पर हम घरों की सफाई करते हैं, अलक्ष्मी को भगाने के लिए। दिए जलाते हैं, चंद्रमा की तरह शीतलता लाने के लिए, और मां लक्ष्मी को बुलाते हैं क्योंकि वो समृद्धि का नहीं, सद्भाव का प्रतीक है। उस रात जब दीप जलते हैं, कहा जाता है कि समुद्र फिर से हलचल करता है, क्योंकि वो पहचानता है वही क्षण है जब उसकी पुत्री मां लक्ष्मी धरती पर उतरती हैं। क्या आप जानते हैं, मां लक्ष्मी के बिना गणेश जी अधूरे हैं, और गणेश जी के बिना मां लक्ष्मी घर में नहीं रुकती। क्यों? कल की कड़ी में जानेंगे। गणेश लक्ष्मी का अटूट बंधन। क्यों कहते हैं बिना बेटे के मां नहीं रुकती? रिद्धि सिद्धि की रहस्यमय कहानी, और सबसे बड़ा रहस्य, बुद्धि और धन का संबंध। ये कड़ी देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि दिवाली पर गणेश जी की पूजा पहले क्यों होती है। अगर ये कड़ी पसंद आई, लाइक करें, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। शेयर करें अपने परिवार के साथ, सब्सक्राइब करें और कल की खास कड़ी मत चूकिए। कमेंट में बताएं, क्या आप जानते थे कि भगवान शिव का गला नीला क्यों हुआ? आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं।